हेलो स्टूडेंट्स, तो रेलवे ग्रुप डी वाले स्टूडेंट्स के लिए आज के न्यूज़पेपर में कुछ राहत भरी खबर आई है और यहाँ पे रेलवे बोर्ड की ओर से ही ये खबर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, रेलवे बोर्ड की तरफ से रेल अधिकारियों की माने तो अभ्यर्थियों को 32,000 पदों पर भर्ती आने से परेशान और निराश नहीं होना चाहिए। इस भर्ती में पदों की संख्या बढ़ेगी, लगभग दुगने पदों पर भर्ती की जाएगी। ऐसे में अभ्यर्थियों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। रेलवे में 1 लाख से ज्यादा ग्रुप डी के पद रिक्त हैं। ये बात खुद रेलवे बोर्ड के अधिकारी बोल रहे हैं और ये बात आप लोगों को मैंने कल भी बताई थी। भले ही 1 लाख वैकेंसी तो ना हो, डिमांड तो पूरी है ही और सब लोग मांग रहे हैं, लेकिन दोगुनी वैकेंसी के पूरे चांसेस हैं। वो भले ही 3 साल की 5 साल की वैकेंसी ना दे, लेकिन इस साल 2 साल की वैकेंसी देने की पूरी संभावनाएं हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो ग्रुप डी का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था, वो हर बच्चा ग्रुप डी का फॉर्म जरूर से जरूर फिल करे, क्योंकि आगे निश्चित तौर से इस वैकेंसी के बढ़ने की संभावनाएं बढ़ेंगी। और ये बात आप लोगों की यहां पे बताया गया, देखो मैं बताता हूं, अभी यहां पे बताया गया है कि आप लोगों की जो बात है, जो आप लोगों ने रखी है। और दूसरी चीज, अभी आप लोगों को बात 27 तारीख को फिर से रखने को कहा गया है। टीचर्स भी बोल रहे हैं, बाकी सब लोग भी। तो 27 तारीख को भी आप अपनी तरीके से बात रख सकते हैं, निश्चित तौर से 11 बजे। तो रेलवे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। रेलवे भर्ती बोर्ड बम्पर बवाली निकालने जा रहा है। देश भर के सभी में 32,000 पद ग्रुप डी के लिए सृजित किए गए हैं। इसी रिक्ति को निकालने की तैयारी चल रही है। यह वैकेंसी जनवरी या फरवरी में आने की संभावना है। संभावना क्या, पूरा पता चल गया। 23 जनवरी से फॉर्म होंगे। पटना, मुजफ्फरपुर ने भी रिक्तियां भेज दी है। ग्रुप डी का केंद्रीय नोडल इलाहाबाद को बनाया गया है। आरआरबी की सूत्रों की माने तो थोड़ी बहुत रिक्तियों की संख्या में बदलाव हो सकता है। अभी आप लोग समझ लीजिए, ये जो सत्ता वाली बातें शुरू हो गई है ना, ये कहीं ना कहीं रेलवे बोर्ड को आपकी बात पता चल गई है। निश्चित तौर से आपने एक बार बात रखी है, उनके कानों तक ये बात जा चुकी है। अभी दोबारा से 27 तारीख को आप फिर से अपनी बात रख रहे हैं, तो निश्चित तौर से आपको वैकेंसी बढ़ती हुई दिखेंगी। ये बात पक्का है। सब लोग 1 लाख की ही मांग कर रहे हैं। निश्चित तौर से 1 लाख होनी चाहिए, लेकिन अगर रेल 1 लाख नहीं देती है तो आप ये मान के चलिए कि 2 साल की वैकेंसीज, यानी कि 32,000 का 2 गुना वैकेंसीज वो जरूर से जरूर देंगे। तो 64,000 जो पद हैं वो फिर भी आप लोगों के लिए ठीक ठाक पद होंगे। इसलिए आप लोगों को पूरी शिद्दत के साथ, जैसे आप लोगों ने पहले तैयारी करवाई गई है आपको, ठीक उसी तरीके से बेहतरीन वे में इस बार हम तैयारी कराने के लिए जुटेंगे। अब यहां पे बोला है, हालांकि ज्यादा उम्मीद है ग्रुप डी में इजाफा हो। निश्चित तौर से इजाफा होगा। इस वर्ष अब तक 8 रोजगार सूचना के अनुसार रिक्तियां निकाली जा चुकी हैं। इसकी परीक्षाएं चल रही हैं। आरआरबी की 2 और वैकेंसी आने वाली हैं, जो आप लोगों को पता ही है, और रिक्तियां आने वाली हैं। इसके लिए जनवरी में आवेदन की प्रक्रिया के लिए संभावना है। कौन कौन सी वैकेंसीज है, तो अभी ये वैकेंसीज है। तो अब बात कर लेते हैं कि 10th वालों के लिए कितनी वैकेंसीज हो जाएंगी। आप ये मान के चलिए, ये जो पॉइंट्समैन का पद है ना बच्चों, ये जो पॉइंट्समैन का पद है, ये पूरा का पूरा 10th वाला पद है। ये 5,000 पोस्ट हैं। तो जब वैकेंसी बढ़ेगी तो पूरी उम्मीदें हैं कि ये 10 से 12,000 के करीब हो जाएगी। यानी कि 10th वाले स्टूडेंट के पास भी काफी अच्छी खासी वैकेंसीज हो जाएंगी। और अगर ये 1 लाख होती है तो आप ये मान के चलिए कि ये 5,000 का सीधा कम से कम अठारह 18,000 से 20,000 तक के आसपास वैकेंसीज हो जाएंगी। तो आप लोगों के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी वैकेंसीज की। ठीक इसी तरीके से
हो सकता है कि इनमें से कोई और पोस्ट, जैसे कि एसएनटी वाली पोस्ट है, एक पोस्ट हो सकती है, वैसे वो इंजीनियरिंग में आ जाती है, लेकिन कई बार 12th पीसीएम को जब टेक्नीशियन में भी ले लेते हैं तो ऐसा हो सकता है कि एसएनटी वाली जो पोस्ट है उस पे भी, ये जो पोस्ट है ये वाली, इस पोस्ट पे भी आप लोगों को एलिजिबल किया जाएगा जो 10th वाले स्टूडेंट हैं। तो आप समझिए कि 7,000 वैकेंसी यहां है, तो जब आपकी 64,000 वैकेंसी होगी तो लगभग 15,000 से 16,000 के आसपास आप लोगों के पद होंगे, क्योंकि ये जो एसएनटी की पोस्ट है, देखिए इसका तो कंफर्म है बिल्कुल, अभी नोटिफिकेशन आने दीजिए। ये वाली जो वैकेंसी है इसमें 12th पीसीएम वालों को ले लेते हैं एसएनटी के अंदर, इसमें कोई आईटीआई की डिमांड नहीं होती है। ग्रेड 1 में भी आईटीआई की डिमांड नहीं थी, इसलिए एसएनटी के अंदर हो सकता है सिर्फ 10th पास वाले बच्चों को ले लिया जाए। इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। बाकी एक बार अगर हम डिटेल में देखेंगे, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, डिटेल में देखेंगे तो पता चल ही जाएगा। फिलहाल आप नोटिफिकेशन का वेट करिए। ये वैकेंसी कंफर्म है पॉइंट्समैन बी की, और ये वैकेंसी तो आप लोगों की है 10th स्टूडेंट्स ओनली। तो गाइज ये वाली बात समझ आ गई। अब इसके बाद बात करते हैं आप लोगों की कि वैकेंसी बढ़वाने के लिए क्या क्या प्रयास जारी हैं। तो गाइज ये आप सब लोगों को पता है कि एक बार 23 को या 24 को आप लोगों ने अपनी बात रखी है, दोबारा से जो बात रखी जानी है वो 27 को रखी जानी है। तो 27 तारीख को 11 बजे आप अपनी लैंग्वेज का ख्याल रखिएगा, कोई भी गलत शब्द ये सब चीजें यूज नहीं करनी है, बात रखनी है, सिर्फ गवर्नमेंट को पता चलना है, और गवर्नमेंट को पता चल चुका है, इस चीज पे काम शुरू हो चुका है और वैकेंसी बढ़ने की पूरी उम्मीद है। नहीं तो रेलवे बोर्ड के अधिकारियों की ओर से इस तरीके के बयान नहीं आते जैसा ये बयान आया है। ये देख लीजिए, एक मिनट में आप लोगों को दिखा देता हूं। ये पूरा ये है देखिए, एक वो ये है, एक ये है, एक ये है पूरा का पूरा बयान जो है वो ये है। ये बयान नहीं देखने को मिलता, अगर वैकेंसी बढ़ने की उम्मीदें नहीं होती ना तो ये बयान नहीं देखने को मिलता है। रेल अधिकारियों की माने तो अभ्यर्थियों को 32,000 पदों पर भर्ती आने से परेशान और निराश नहीं होना चाहिए। इस भर्ती में पदों की संख्या बढ़ेगी, लगभग दुगने पदों पर भर्ती की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को परेशान होने से आवश्यकता नहीं है। तो ये बात समझ लीजिए आप लोग कि निश्चित तौर से वैकेंसी बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो गाइज अभी ये टेक्स्ट बुक की सेल भी चल रही है, अगर कोई चाहे तो टेक्स्ट बुक का पास भी परचेज कर सकता है, और जीएसपी 10 यूज करके आपको बहुत नॉमिनल सी फीस में ये मिल जाएगा, और ये आपके ग्रुप डी में, एएलपी में, टेक्नीशियन में, सब में काम आता है। तो आप चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं। बाकी हम लोग अपना एएलपी सीबीटी 2 बहुत बेहतरीन तरीके से धूमधाम से लेके आ रहे हैं, और फिर इसके बाद आप लोगों की बारी है रेलवे ग्रुप डी स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम बहुत अच्छे से आप लोगों को तैयारी कराएंगे। तो गाइस रेडी रहिएगा। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक से एक बेहतरीन चीज आप लोगों को मिलेगी। कल भी एक वीडियो दी है मैंने जिसमें जीरो से आप लोगों को बताया है कि किस तरीके से क्या करना है। गाइस ये वाली वीडियो, गाइस ये जीरो टू हीरो मैंने आप लोगों के लिए चीजें स्टार्ट की हैं। इसके अंदर बिल्कुल जीरो से आप लोगों को बताया है कि कैसे कैसे क्या क्या आप लोगों का क्राइटेरिया रहेगा, किस तरीके से आप लोगों को क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, क्या पैटर्न है, फिजिकल में मेल के लिए क्या करना है, फीमेल के लिए क्या करना है, एक एक चीज आप लोगों को बताई गई है। तो गाइज पूरी तरीके से आप लोग रेडी रहिए। बेहतरीन तरीके से आप लोगों की अब तैयारी कराने के लिए हम लोग जुटने वाले हैं। तो अपनी पूरी तैयारी को बूस्ट देने के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, टेक केयर।